कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की मौत के मामले की अब दोबारा जांच होगी। सरला मिश्रा की फरवरी 1997 में भोपाल के टीटी नगर स्थित आवास में जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट ने रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। सरला के भाई अनुराग मिश्रा ने कहा कि मेरी बड़ी बहन सरला कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। उनका 10 जनपद पर सोनिया गांधी के घर आना जाना था। उनकी मौत जिन परिस्थितियों में हुई, इनमें कई ऐसे तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि उनकी हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त नेताओं को बचाने के लिए 2000 में खात्मा लगा दिया था। भाई ने आरोप लगाया कि मेरी बहन की हत्या हुई है। उनका तत्कालीन सीएम से झगड़ा हुआ था। जिस समय खात्मा लगाया गया था उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 19 साल बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आई तो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। उम्मीद है कि मेरी बहन को न्याय मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। इससे पहले शाह ने शहीद स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। परेड का 5वां दस्ता कोबरा सेक्टर का कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन एस, सहायक कमांडेंट। आदर्श वाक्य संग्राम में पराक्रमी जय। 6th contingent is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commandant। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल के शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। मंत्री का भाई बताने पर एसआई ने डंडे से पीटा। राजगढ़ में पुलिस पर शादी समारोह में फोटोग्राफर से मारपीट के आरोप लगे। फोटोग्राफर की आंख में चोट के और कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। पीड़ित ने खुद को राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का मुसैरा भाई बताया था, जिसके बाद एसआई ने पिटाई कर दी। पीड़ित ने बचौर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला कड़िया गाँव का है। सांसी समुदाय के चोरी के मामले में 97 स्थायी वारंटी और 140 अन्य लोगों की गिरफ्तारी होना है। राजगढ़ एसपी ने इसके लिए 17 थानों में 153 जवान तैनात किए हैं। बुधवार रात करीब 9:30 बजे पुलिस ने शादी समारोह में बिजली बंद करवाकर सर्चिंग अभियान चलाया। कम से कम 50 तो चाटे मारे हैं और गालियां बक के और अभद्रता के साथ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ के विधायक का और मंत्री जी का छोटा भाई हूँ, वो हमारे रिश्ते में लगते हैं, तो और ज्यादा मारने लगे। बांधागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक रोमांचक दृश्य देखने को मिला। ताला जोन के चक्रधरा एरिया में सिद्ध बाबा नाम की लगभग 7 वर्षीय बाघिन ने सांभर का शिकार किया। घटना उस समय हुई जब पर्यटक जंगल सफारी पर थे। बाघिन नाले के पास झाड़ियों में छिपी बैठी थी। इस दौरान सांभर का एक झुंड नाले में पानी पीने आया। बाघिन ने मौका देखते ही झाड़ियों से निकलकर सांभर पर छलांग लगा दी। वह सांभर को अपने जबड़े में दबाकर जंगल की ओर चली गई। ग्वालियर में एक झोपड़ी में आग लगने से 5 साल की बच्ची जिंदा जल गई। हादसे के दौरान बच्ची अकेली थी। जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घटना डबरा में भितरवार की आदिवासी कॉलोनी गाजना में बुधवार रात करीब 11 बजे की। अरविंद आदिवासी 5 साल की सुहानी को झोपड़ी में छोड़कर ईंट के भट्टे पर गया था। अरविंद और उसकी पत्नी ईंट भट्टे पर काम करते हैं। उस दिन पत्नी और छोटी बेटी भट्टे पर थे। अरविंद उन्हें लेने गया। इस दौरान झोपड़ी में आग लग गई।